हेलो स्टूडेंट, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पर ही क्लास 10वीं यानी क्लास 10th के हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 10th के सिलेबस में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होती, हम गारंटी लेते हैं। सिर्फ खाली इस वीडियो को आप देख लेनी है अच्छी तरीके से और इसके कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम देते भी समय यानी तैयारी करते में कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सबसे पहला मैं आप बड़ी समझेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं और हम उसको सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा ये सिलेक्शन यानी कि हमारा ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना घट जाती है। क्योंकि सिलेबस के बिना पढ़ना आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, आप वो चीज़ पढ़ जाएंगे जो एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, तो आपके लिए यह थोड़ा सा दिक्कत होंगे और कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम ऐसा ना हो इसलिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा मैथ हमारा 100 अंक का होता है टोटल। ये 2 भागों में बांटा होता है और ये हम क्लास 10th के बारे में हम बात करें, क्लास 10th के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये 2 भागों में बांटा होता है। आप जानते ही भी होंगे कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। परंतु दोस्त यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, वो लगातार 2 से 3 साल से आपको डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम डबल क्वेश्चन के व्यू से यहाँ पर आपको हम सिलेबस बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको 100 रहेंगे, जिसको में आपको सॉल्यूशन यानी बनाना है आपको सिर्फ 50 गो। आपको 100 क्वेश्चन में से जो भी 50 गो आपको आते हैं वो 50 गो को टिक लगाकर आपको ओमर चिट में रंगना है। ये आपका तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं मेन मुख्य हमको है कि सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव कैसे रहेंगे उसको भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव 2 भागों में बांटा होंगे, पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आप समझिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या हम बात करते हैं पहले कि सबसे पहले हम डबल क्वेश्चन के लेकर के यहाँ पर हम जिक्र करें। तो डबल क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि सभी क्वेश्चन डबल रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डबल रहेंगे। जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या आपको 8 होंगे, परंतु आपको सॉल्यूशन यानी आपको बनाना है सिर्फ 4 ही क्वेश्चन। अब ये कितने मार्क्स के होंगे याद रखना, आपको मैथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं और वह 5 अंक के होते हैं। 4 प्रश्न आप जब सोल्यूशन करें तो 20 अंक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पूछा जाएंगे। अगर बात कर ले लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या 30 हो गए, परंतु आपको यहाँ पर बनाना है सिर्फ 15 क्वेश्चन बनाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के पूछे जाते हैं। तो 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर 30 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप जोड़ ले सकते हैं कि 20 मार्क्स सब्जेक्टिव का आपको यहाँ से प्राप्त हुआ और 30 मार्क्स यहाँ। अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर हमको टोटल मार्क आ गया 50। इन 50 अंक हम यहाँ सब्जेक्टिव की बात करिए और हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर चुके हैं। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस यही है। आप इसको पैटर्न को याद रखिएगा कि 15 क्वेश्चन आपको बनाना होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में और 4 क्वेश्चन बनाना होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और आपको 100 में से 50 सब्जेक्टिव को चूज करके रंगना होगा। तो हमारा मैथ का बात क्लियर होता है। अब हम थोड़ा सा हिंदी की बात में बात करते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में हमारा 100 मार्क्स का पेपर आते हैं। इसमें 2 भागों में बांटा होता है। पहला भाग होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या इसमें भी डबल रहेंगे, जाहिर सी बात है इसमें भी रहेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, परंतु इसमें भी हमारा यही वाला टिक काम करेगा। बस 100 में जो भी आए हमको 50 क्वेश्चन टिक करके रखना है। इसके बाद सब्जेक्टिव की बात कर ले यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, इसमें 2 भाग में बांटा होता है। इसमें 2 भाग में, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस गद्यांश है, तो गद्यांश आपका 20 अंक के पूछे जाते हैं, यानी 2 गद्यांश रहेंगे 10 अंक का, तो ये 20 अंक का हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50 अंक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यही हम 50 अंक इस तरह से लिख दें आपको पॉइंट वाइज, ताकि आपको समझने में आसानी हो, 50 मार्क्स के आप आसानी से समझ सकें। इस 50 मार्क्स का खेल क्या है यहाँ पर समझिए, आपको गद्यांश 20 अंक के पूछे जाएंगे, निबंध 10 अंक के पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा ही रहेंगे, परंतु आपको डबल रहेंगे क्वेश्चन। जैसे कि गद्यांश है तो गद्यांश पहला गद्यांश में 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको 2 में से कोई एक चूज करना, यानी इतना समझिए कि सब क्वेश्चन डबल रहेंगे, जहाँ पे 1 वहाँ पे 2। जिस क्वेश्चन 2 पूछे जाते थे वह 4 पूछे जाएंगे। इसलिए आपको आधा जितने पूछे जाए उसके आधे को आपको सोल्यूशन करना है। निबंध आपको 10 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है।
किताब से जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात हम कर ले, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ किताब से एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें डबल क्वेश्चन रहेंगे, परंतु आपको एक ही को सोल्यूशन करना है। तो किताब से व्याख्या करने के लिए आपको 5 अंक के पूछ दिए जाते हैं, और किताब से ही 10 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 2-2 नंबर को, जो आपको यहाँ पर ही सोल्व करना होता है। ये 10 अंक का होता है 5 प्रश्न। हालांकि इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, परंतु आपको सोल्व आप समझ रहे होंगे कि उसकी आधा 5 क्वेश्चन हमारा करना होता है। अब पत्र या संवाद की बात कर लें, तो इसमें से आपको अथवा में देने रहेगा, या तो आप पत्र को बना लीजिए या तो संवाद को बना लीजिए, आपको 5 अंक इजीली मिल जाएगा। तो हमारा ये जो है कंसेप्ट यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये हम 2 को सिलेबस लेकर आए हैं, इस सिलेबस को आप समझिए, और इससे आपको यहाँ पे आप देखिए कि आप इससे आपको फ़ायदा होता है या ना होता है। तो यहाँ पर हम अगले सिलेबस की भी बात करते हैं, सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे।